रिद्धि सिद्धि गेस्ट हाउस शास्त्री नगर में प्रत्याशी एडवोकेट अभिषेक दीक्षित के समर्थन में अधिवक्ताओं का एक भव्य मिलन कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य अधिवक्ताओं से सीधे संवाद कर समर्थन एवं मत की अपील करना रहा। इस अवसर पर कानपुर नगर के अलावा प्रदेश के विभिन्न जनपदों से आए अधिवक्ताओं की उपस्थिति ने कार्यक्रम को विशेष बना दिया। एडवोकेट अभिषेक दीक्षित ने अधिवक्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि बार काउंसिल में अधिवक्ताओं की समस्याओं, अधिकारों और सम्मान के लिए वे पूरी मजबूती से आवाज उठाएंगे। गौरतलब है कि पिछले बार काउंसिल चुनाव में अभिषेक दीक्षित को मात्र 300 वोटों के अंतर से पराजय का सामना करना पड़ा था। एडवोकेट अभिषेक दीक्षित ने अधिवक्ता साथियों से प्रथम वरीयता देकर क्रम संख्या 5 पर भारी मतदान करने की अपील की। इस बार अधिवक्ता वर्ग में उनके प्रति भारी समर्थन देखने को मिल रहा है। समर्थकों के रुझान को देखते हुए उनकी स्थिति पहले से कहीं अधिक मजबूत मानी जा रही है। कार्यक्रम में मौजूद अधिवक्ताओं ने एकजुट होकर अभिषेक दीक्षित को विजयी बनाने का भरोसा दिलाया। कोई कार्यक्रम नहीं है, बार काउंसिल के चुनाव में अपनी टीम इकट्ठा हुई है, चूंकि सब दौड़ रहे हैं जिला वाइज, तो आज एक संडे मिला सबको, साथ में भोजन होगा दोपहर में, और फिर अगले दिन का कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। नहीं, ये मेरा दूसरा अटेम्प्ट है। लास्ट टाइम 300 वोट से रुका था और ईश्वर ने चाहा जिस 300 वोट से रुका है। इस चुनाव में रनर नहीं होता है इसमें थोड़ा टेक्निकल काउंटिंग होती है। 300 वोट से रुका है और ईश्वर ने चाहा तो वो 3000 से आगे बढ़ेगा इस बार, भाई लोगों की पूरी ब्लेसिंग्स से। नए युवाओं का और जो हमारे सीनियर हैं, जो पद्धति बिगड़ रही है सीनियर अधिवक्ताओं का, तो वही सम्मान की हम लोग आज का नहीं है, लगातार होता रहता साल में और जिले वाइज कई जगह होता है। आप दोनों का कॉम्बिनेशन मान लें, क्योंकि हर साल होता है, इस बीच चुनाव भी पड़ गया उसमें, तो हमारा चुनाव का प्रचार भी हो गया। लेकिन ये कार्यक्रम सतत होता रहता है, तो सीनियरों का सम्मान और नव युवकों का उत्साहन, दोनों चीजें एक साथ। भाइयों की बहुत सी समस्या चैम्बरों को लेकर है, बहुत और भी टेक्निकल समस्या है, इसके लिए कुछ कहना चाहेंगे या कुछ आगे चलते? सर्वप्रथम इसमें सबसे बड़ी समस्या है अधिवक्ता बीमा, जो 5 लाख रुपए अभी हुआ है, वो भी कई साल बाद 2.5 लाख से 5 हुआ है। 5 लाख में आज की डेट में परिवार स्टैंड नहीं कर सकते। इसके लिए एक सरल उपाय है कि ग्रुप बीमा करा लिया जाए। ग्रुप बीमा 40 लाख का बहुत प्रैक्टिकल है, बहुत सस्ते में होगा। उसका आधा प्रीमियम अधिवक्ता खुद देगा, आधा बार काउंसिल दे, जिससे अधिवक्ता के असमय अगर कुछ होता है तो उसका परिवार स्टैंड कर पाए। 5 लाख में परिवार स्टैंड नहीं कर सकता। दूसरा, 100 किलोमीटर की दूरी में अधिवक्ता चूंकि आसपास की तहसीलों में भी प्रैक्टिस करने जाते हैं, टोल फ्री होना चाहिए उनका, तो उसका पूरा प्रयास किया जाएगा। नए अधिवक्ताओं को 5000 का स्टाइपेंड, जिससे वो आ जा पाए, कचहरी पहुंच पाए, डीजल पेट्रोल डेली का कुछ खाने पीने का खर्चा निकल पाए। समस्याएं बहुत है, वो पूरी करी जाएंगी। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट है, शासन और प्रशासन का अधिवक्ताओं के खिलाफ जो इस समय कार्रवाई चल रही, अधिवक्ता टारगेट किए जा रहे हैं, इसके खिलाफ पुरजोर विरोध किया जाएगा और कोशिश की जाएगी कि ऐसा कुछ कानून आए जिससे अगर अधिवक्ता खिलाफ कोई FIR होती है, तो जैसे सरकारी कर्मचारियों को अधिकार मिला है कि उनके पहले आप सरकार से परमिशन लें, वैसे ही अधिवक्ता को अगर गिरफ्तार करना है तो बार एसोसिएशन से आप पहले प्री अप्रूवल लें, उसके बाद आप उसका घर खटखटा सकते हैं। अधिवक्ता भाइयों की बहुत सी समस्या है, चेंबर नहीं है, टॉयलेट नहीं है, बहुत सी समस्या है, और अधिवक्ता धीरे धीरे और ज्यादा लोग धीरे धीरे अधिवक्ताओं में लाइन में आते जा रहे हैं, उनके लिए किस तरह की समस्या है? इसके लिए डायरेक्ट अधिवक्ताओं के पास डायरेक्ट फंड होता नहीं है, तो मेरा प्रयास रहेगा कि सरकार से, लोकल विधायकों से, सांसदों से, चाहे हाथ जोड़ना पड़े, चाहे प्राइवेट लोगों से हम लोग बात करके उनका प्रचार उसी में परिसर में हो जाए, वो मुफ्त में उसमें बिल्डिंग खड़ी कर दें, सरकार से नजूल लैंड ले लें, सरकार कुछ ना करे, हमें लैंड दे दें, हम प्राइवेट लोगों से सहयोग लेके बिल्डिंग खड़ी करके मिनिमम रेट में अधिवक्ताओं को प्रोवाइड हो पाए। कुछ कहना चाहेंगे आप? अधिवक्ताओं से केवल इतना कहना चाह रहे हैं, जो आजकल फर्जी अधिवक्ताओं के नाम पर ओरिजिनल अधिवक्ताओं को झेलना पड़ रहा है। जो नॉन प्रैक्टिशनर हैं, बेसिकली
कचहरी आते भी नहीं है। उनकी वजह से जो कचहरी आते हैं, डेली प्रैक्टिस करते हैं, उनकी छवि में खिलवाड़ हो रहा है। तो हमें लगता है हम सब लोगों को मिलकर ऐसे अधिवक्ताओं का विरोध करना चाहिए जो अधिवक्ता एक्चुअल में है नहीं, जिससे हमारे काली कोर्ट की छवि जो समाज में उनकी वजह से बिगड़ रही है वो सुधरे। और हम लोग जब निकले तो एक माँ ऊपर छत पे बैठ गया बालकनी से कहे कि आने वाली जनरेशन में अपने बच्चे को मुझे अधिवक्ता बनाना है।